शंकराचार्य क्या होते हैं? शंकराचार्य नहीं, मलाईचार्य कहो। मलाईचार्य? मलाईचार्य, ये शंकराचार्य शंकर धन आचार्य जी। शंकर धन आचार्य कि ब्रह्मचर्य का पालन का एक ढोंग है। कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये नाम के ब्रह्मचारी हैं। नाम के ब्रह्मचारी हैं। अगर सामने नारी आई वो बहुत सुंदर है, उसमें आपने कामना कर लिया कि अगर हमको मिल जाती एक रात के लिए तो सब अच्छा हो जाता, एक बार के लिए मिल जाता तो अच्छा हो जाता, तो ब्रह्मचर्य आपका कहा। ये कलयुग का असर कहिए चाहे जो कहिए कि गांड खोल के बाबा लोग टहल रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सुंदरी कन्या पा गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अपने दरबार में रख लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रकीब मास्टर, आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, इस समय महाकुंभ का पर्व चल रहा है प्रयागराज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में इस समय साधु संतों की भीड़, अपार भीड़ है। बहुत दूर दूर से लोग साधु संत वहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे में आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे बगल में हमारे बाबा जी बैठे हैं। हम ये इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्रयागराज में महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का कारण क्या है। तो आइए अब आपको हम इन्हीं से बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले बाबा जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। जितने दर्शक देख रहे हैं आपके, उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। बाबा जी, इस समय महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे साधु सन्यासी वहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत से लोग अभी हमारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि ये महापर्व प्रयागराज में जो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 6 वर्ष पर मनाया जाता है और 12 वर्ष पर, जिसे महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है, यह क्यों मनाया जाता है और यह परंपरा कब से चली आ रही है? देखिए, परंपरा देवासुर संग्राम के समय तमाम रत्न निकले, कुचेश्रवा नामक घोड़ा निकला, मणियाँ निकली रत्न, और साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वहाँ से प्राकट्य हुआ था। कुचेश्रवा नामक घोड़ा एक प्रकार से उनका भाई कहा जाता है। जी, हम इसमें आपको रुकना, ये जो देवासुर संग्राम जो हुआ था, जिसमें दानव और देवता आपस में लड़ाई हुई थी, तो उसमें समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ तक हमें भी जानकारी है। उस मंथन में जो प्राप्त हुआ था उसके बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, तो वही बता रहे हैं। समुद्र मंथन से जितने पोजीशन निकले उसमें से एक घड़ा निकला, कुंभ। हाँ जी, घड़ा को कुंभ बोला जाता है। तो उस घड़े में अमृत था जी। अमृत छिपा के रखा गया था कि बांटा जाएगा देवताओं असुरों में बराबर बराबर। तो असुर लोग सोचे कि देवता न पाए और चुरा ले गए जी। बांटने की व्यवस्था कर ही रहे थे कि छीना झपटी देवताओं में और असुरों में हो गई, पहुंच गए देवता भी वहाँ। तो जहाँ जहाँ छलका अमृत, वहाँ वहाँ तीर्थ हो गया। जैसे हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, गंगा सागर और नासिक, इतने तीर्थ बने अमृत बूंद से। अमृत बूंद से उतने तीर्थ बन गए। अब जैसे तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा तीर्थों में सबसे ऊंचा पोजीशन देख करके तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई। अब रही बात कुंभ की, तो उस दिन, जिस दिन कुंभ का पोजीशन होता है, जैसे मौनी अमावस्या आ रही है, उस दिन पूरा गंगा जल जो है यहाँ का अमृत हो जाएगा। जल अमृत हो जाएगा। तो उसी अमृत पान के लिए और अमृत में अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने बॉडी को अमृतमय करने के लिए लोग डुबकी लगाते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ। डुबकी नहीं लगाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? अंजलि में जल ले करके एक घूंट पी लीजिए, पूरी बॉडी तृप्त हो गई। और गंगा माँ को प्रणाम करके, दंडोत प्रणाम करके, अंगूठे से संस्पर्श करके अपने मस्तक पर तिलक लगाइए और जल को छिड़क लीजिएगा। गंगा मैया को गंदा मत करिए। लोग जाते हैं उसमें पूरी बॉडी रगड़ रगड़ छुड़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शरीर की मैल गंगा में चली जाती है ना। क्या इतना करने पर जो है कुंभ का स्नान हो जाएगा? ऐसा है, कुंभ का स्नान अगर मानस स्नान आप कीजिए सबसे मजबूत है। मैं तो समस्त कुंभों में मानस स्नान के रूप में सदियों से बैठा हूँ। मानस जिसमें कोई द्वेष नहीं है,
मानस स्नान उत्तम स्नान, मानस यज्ञ उत्तम यज्ञ है। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, मानस का मतलब होता है मन से संचरण करने वाला। जैसे अभी आपने सोचा कि तीर्थराज प्रयाग में बैठे हो, मुंबई पहुंच गए, दिल्ली दौलताबाद पहुंच गए, तो उसके लिए अपने आप को साध के मजबूत करिए पहले, तब तपस्या से मजबूत करिए, तब आप मानस स्नान के योग्य हो जाएंगे। अपने आप को पहचान जाएंगे तो मानस स्नान के योग्य हो जाएंगे। मैं लगभग, हमारा अंदाज़ा है कि 4 वर्षों से समस्त तीर्थों में डुबकी लगाए बैठा हूँ, मानस रूप में जी। मानस रूप में हमेशा बैठा हूँ। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, जो वहाँ प्रयागराज कुंभ में इतना ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार है और बहुत से लोग आए हुए हैं वहाँ पर लोग जो आते हैं, साधु सन्यासी लोग, वो लोग जो है वहाँ पर कल्पवास करते हैं। ये कल्पवास क्या है, ज़रा दर्शकों को आप बताइए। समय को कल्प कहा जाता है, समय को कल्प कहा जाता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत। मकर संक्रांति से पहले आप वहाँ पहुँच जाइए, एंट्री ले लीजिए। मकर संक्रांति स्नान, मौनी अमावस्या स्नान और बसंत स्नान, इतने के समय में वहाँ पर जैसे नवरात्र का व्रत नहीं चलता जी, उसी तरह वहाँ वास करते हैं लोग, व्रती रूप में। व्रती रूप में फल खाएंगे, दूध खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, फल और दूध पर अपना जीवन चलाएंगे, पानी पिएंगे, गंगा मैया का जल पिएंगे। इसे कल्पवास कहते हैं। और हमने वहाँ पे देखा है, और आजकल बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वहाँ पर एक से एक ऐसे नागा बाबा जो निर्वस्त्र होते हैं वो भी वहाँ पर विचरण करते हैं, अघोरी संत हैं, इस प्रकार के संत वहाँ पर आते रहते हैं। तो बाबा जी, क्या निर्वस्त्र होकर के ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर बाबाओं का रहना उचित है? देखिए, निर्वस्त्र रहना तो उचित एकदम नहीं है, क्योंकि शरीर सदैव ढकी रहनी चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर में मैंने देखा कि सबके शरीर पर वस्त्र हुआ करता था जी। ये कलयुग का असर कहिए, चाहे जो कहिए, कि गांड खोल के बाबा लोग टहल रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सुंदरी कन्या पा गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अपने दरबार में रख लेंगे। ये सब गंदा काम है। वस्त्र में रहिए और सनातन सभ्यता को मजबूत कीजिए, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भी जितने बाबा हैं, मेरा संदेश अगर उन तक पहुँच रहा हो तो अपने आप में सत्व गुण लाएं, जिससे उनको मोक्ष प्राप्त होगा। ये गुण जो है उनको प्रेत बना देगा, मरने के बाद वो प्रेत बन जाएंगे। ये प्रेत बन जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जिसकी शादी न हुई हो तो शादी करे, और शादी करने के बाद एक पुत्र जरूर पैदा करे। अपुत्र की गति नहीं होती। 4 वेद 18 महापुराण बताते हैं कि अपुत्र की गति नहीं होती। तिलांजलि देने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए पुत्र ही हकदार है, न कि पुत्रियाँ। लेकिन ये बराबर देखा जा रहा है कि वहाँ ऐसे ऐसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं अपने आप को, और क्या कहते हैं कि वो कभी शादी नहीं किए हैं, वो समाज से, और ये क्या कहते हैं जो कि अपना समस्त जीवन जो है वो हमका ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आध्यात्म की दुनिया में गए हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर आते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि एंट्री कम मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का पालन का एक ढोंग है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ये नाम के ब्रह्मचारी, नाम के ब्रह्मचारी हैं। अगर सामने नारी आई वो बहुत सुंदर है, उसमें आपने कामना कर लिया कि अगर हमको मिल जाती एक रात के लिए तो सब अच्छा हो जाता, एक बार के लिए मिल जाता तो अच्छा हो जाता, तो ब्रह्मचर्य आपका कहाँ रहा? ब्रह्मचर्य से आप डिग गए। ऐसी कामना, नारी को माता के रूप में देख लिया तो बच गए, और कामिनी के रूप में देख लिया तो खत्म हो गए, फिर उनका ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। इसलिए ब्रह्मचारी कोई नहीं है हनुमान जी के सिवा। हाँ, माँ भगवती आदि शक्ति के यज्ञवान हैं हनुमान जी, इनके सिवा कोई ब्रह्मचारी नहीं है इस जगत में। और अगर कोई मजबूत ब्रह्मचर्य वाला है तो इंद्र से बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत अपनी सुंदरियों को भेज देंगे उसका ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए।
ऐसा है? हाँ, कोई न कोई मोड़ आ जाएगा और ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र का नष्ट हो गया था, तो और की क्या बात। अच्छा बाबा जी ये बताइए, वहाँ पर एक बाबा ऐसे आए हुए जो हाथ को ऊपर किए हुए हैं काफ़ी दिनों से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम यही कहेंगे कि हाथ को ऊपर से नीचे कर लो और नाखून वाखून कटवा लो। ये कर मिला है पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, मेहनत करने के लिए, भोजन करने के लिए। एक कर खड़ा किए हो तो गांड कैसे धोते हो? हाँ, इसी कर को मिला है, बामांग से मिला है कि गुदा द्वार को साफ करो जी। राइट द्वार भोजन के लिए मिला है, आहुति डालने के लिए मिला है। उससे तुम गांड धोओगे, कैसे आहुति डालोगे? उनसे मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ नीचे कर लें, नाखून उखून कटवा के शुद्ध सन्यासी हो जाएं। मैं उनको ढोंगी पाखंडी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी सन्यासी हूँ, लेकिन उनको एक सजेशन दूंगा कि शुद्ध सन्यासी हो जाओ और गणखुल्ला बाबा का पन छोड़ दो, गांजा पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, तपस्या करो, साधना करो। मेला में आकर के अपना बॉडी प्रदर्शन करने से तुम्हारा यश नहीं बढ़ जाएगा जी। गुफा में बैठ जाओ, साधना करो 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 24-24 घंटे, महीने भर साधना में रत रहो, तब तुम शुद्ध सन्यासी हो। ये तो एक दिखावा है, पैसा कमाने का प्रारूप है। जितने शंकराचार्य आए हैं वहाँ पर सब पैसा कमा रहे हैं, देश से विदेश से, उत्तर प्रदेश से, समस्त प्रदेश से जो आ रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं। एक दिन मोटे 1.5 लाख रुपए खर्च करके बैठे हो, 25-50 लाख लेके यहाँ से जाओगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी हम आपसे ये प्रश्न करने ही वाले थे कि ये शंकराचार्य क्या होते हैं? शंकराचार्य नहीं, मलाईचार्य कहो। मलाईचार्य, ये शंकराचार्य, शंकर धन आचार्य जी। शंकर धन आचार्य को शंकराचार्य बराबर शंकराचार्य। शंकर माने ज्ञानी, उस ज्ञान को बांटो तब तो शंकराचार्य हो। गद्दी पे बैठे हो, सिंहासन पे बैठे हो, बढ़िया से एकदम सुनहरा बदन दिखा रहे हो और मलाईचार्य हो, पैसा ले रहे हो दुनिया से। पैसा मत लो तब तो जानो शंकराचार्य हो, ज्ञान बांटो तब जानो शंकराचार्य हो। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। विद्या और विनय दोनों साथ में होना चाहिए। विद्या है तो विनय आ जाएगा। जहाँ धन आता है वहाँ रजोगुण बढ़ जाता है, घमंड आ जाता है। यानी आपके पास ज्ञान है तो अपने आप आगे आप बढ़ सकते हैं। ज्ञान सदैव आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं। विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रताम, हम इसका विरोध करते हैं। रही बात तीर्थराज प्रयाग, संगम नगरी जो है एक पवित्र नगरी है। यहाँ पर जो आते हैं तब तपस्या के लिए आते हैं तो अपने टेंट में, अपने तंबू में तप करिए। जनता को दर्शन बहुत कम मत भाई, 1-8 घंटे बैठ जाओ जनता दर्शन के लिए, बाकी अपने साधना में मस्त रहो। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं भाई। तो वही तो मैंने बता दिया कि मलाईचार्य, शंकराचार्य नहीं, मलाईचार्य। ये मलाईचार्य। हाँ, मलाईचार्य है। बाबा जी ये बताइए कि ये जो संगम स्नान इस वर्ष मौनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है, इसका महात्म्य क्या है? अमावस्या जानते हैं ना आप, सुने भी होंगे कि अमावस्या को माता लक्ष्मी की वर्षा होती है। और जितने तांत्रिक हैं अपने तंत्र क्रिया का प्रयोग करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन ही अमावस्या पड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बशर्ते रही बात कि गंगा मैया का जल जो है दूषित न करो। अंजलि में ले करके 1 घूंट जल पी जाओ, 1 गिलास जल पी जाओ, 1 लीटर जल पी जाओ, हैं? और उनका अंगूठे से स्पर्श करके तिलक लगाओ अपने मस्तक पर और हाथ से अंजलि में पानी लेकर ऐसे छिड़क लो। गंगा में माता गंगा की गोद में जाके अपने मल को मत छोड़ो। एक चीज़ और इस समय प्रचारित किया जा रहा है कि इस वर्ष का महाकुंभ जो है ये 144 वर्ष बाद आया है। ऐसी क्या बात है कि ऐसा है कि सनातन सभ्यता के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर जो कुंभ आया है बहुत पवित्र कुंभ है। इसमें लोग जाएं, माता गंगा का दर्शन करें, आरती करें, जल माता गंगा का जल उसमें अमृत हो जाता है। उस अमृत जल को पिएं, अमृत जल का तिलक लगाएं, अमृत जल का छिड़काव करें। मेरा निवेदन है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं गंगा मैया को गंदा ना करें, गंगा मैया को गंदा न करें।
और आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से भी और उन साधु संतों को जो ढकोसला करते हैं और समाज में दुर्व्यवस्था फैला रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है कि जो समाज में दुर्व्यवस्था फैला रहे हैं वो कालनेमी है, साधु है ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जितने साधु हैं अगर असाधु हैं, दो साधु होते हैं, एक असली एक फसली। असली का साधु वो होता है जिसका लिंग खड़ा न हो, और फसली साधु वो होता है जिसका लिंग खड़ा होता हो, नारियों को देख के कामासक्त होता हो, मोहनी शक्तियाँ चला के अपने बस में लेता हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक हर्षा नाम के वहाँ सन्यासिनी है, इस तरह से कई सन्यासिनियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपना मठ चलाए, अपना मंदिर चलाए, जहाँ पर उनका औरतों का बसेरा हो, मर्दों के साथ न टहले। कि माता अदिति, देव माता अदिति की भूमि है भारत देश, इसको गंदा न करे। हम उनको माता की संज्ञा देते हैं, हर्षा माता। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हर्षा माता अपना चलन चलाओ, किसी पुरुष संत के साथ न जाओ। दोस्तों, महात्मा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक रहें और अपनी इंद्री को अपने बस में रखें, तभी आप अच्छे साधु बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा जी की जो ज्ञान आपको मिला है, हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यह आपको कैसा लगा? अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में जा कर के ज़रूर आप बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।